डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। बचपन में हम सभी रात को सोते समय तारों को देखते थे तो उन्हें गिनते थे और उनमें कई तरह की आकृतियां खोजते थे। कभी चिड़िया, कभी बंदर, कभी शेर तो कभी त्रिभुज और चतुर्भुज। लेकिन हमें उस समय ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसके पीछे ब्रह्मांड का कितना बड़ा रहस्य छिपा है। धरती का एक हिस्सा भी कुछ इसी तरह के रहस्यमयी चीजों से भरा है। लैटिन अमेरिकी देश पेरू के नाज़का रेगिस्तान में भी कई तरह की आकृतियां मौजूद हैं। हाल ही में यहाँ 121 फुट लंबा लेखाचित्र फिर से पाया गया है। नाज़का रेगिस्तान पर खोजकर्ता दल में शामिल पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह आकृति करीब 2200 साल पुरानी है। यह रेखाचित्र अलास्का से अर्जेंटीना की ओर जाने वाले हाईवे के किनारे पहाड़ी पर दिखे हैं। पेरू में सदियों से संरक्षित नाज़का लाइन्स नाज़का संस्कृति की विरासत मानी जाती है। इससे पहले भी कई बार यहाँ विशाल बिल्ली के रेखाचित्र मिले हैं। नाज़का लाइन्स पर अब तक 300 से अधिक अलग अलग तरह की आकृतियां मिल चुकी हैं। इन आकृतियों में पशु और ग्रह के रेखाचित्र शामिल हैं। पुरातत्वविद जॉनी इसला के बताते हैं कि बिल्ली का ये रेखाचित्र उस समय मिला जब दर्शकों को देखने के लिए बनी जगहों को साफ किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि करीब 2200 साल पहले भी लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन चित्रों का निर्माण किया है, जो हैरान करने वाला विषय है। पेरू के संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक जब बिल्ली के रेखाचित्र की खोज की गई तो वह बिल्कुल मुश्किल से नजर आ रही थी, क्योंकि यह रेखाचित्र लगभग खत्म होने की कगार पर था। बिल्ली का यह रेखाचित्र तीव्र पहाड़ी ढलान पर है और इसका प्राकृतिक रूप से शरण हो रहा था। कई सप्ताह तक संरक्षण और सफाई करने के बाद अब बिल्ली जैसी आकृति उभर कर सामने आई है। पुरातत्वविदों के मुताबिक बिल्ली की यह आकृति पराकाष्ठ काल के अंतिम दिनों में बनाई गई है, जो 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच था। यह रेखाचित्र 12 से 15 इंच मोटा है। हालांकि इन नाज़का लाइन्स के पीछे कुछ लोग एलियंस का भी एंगल मानते हैं। फेमस नाज़का लाइन्स के बारे में ये भी थ्योरी सामने आई थी कि एलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये लाइन्स बनाई गई थी। इन लाइन्स के बारे में माना जाता है कि आज से 250 साल पहले यानी 500 बीसी से 200 बीसी के बीच बनाई गई है। ये डिजाइन एक सीरीज में बड़ी डिजाइन की तरह है, जिसमें कई तरह के जानवर बनाए गए हैं, जैसे फिश, मंकी, स्पाइडर आदि। कई तो ह्यूमन की तरह फिगर्स भी बने हुए हैं। यहाँ 800 स्ट्रेट लाइन्स हैं और जिनमें 300 ज्योमेट्रिक डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से 7 एनिमल और प्लांट के डिजाइन हैं। इनमें से कुछ तो 370 मीटर लंबे हैं। 1926 में पहली बार पेरू के एक वैज्ञानिक टोरिबियो मेजिया ने इसके बारे में ढंग से रिसर्च करनी शुरू की, लेकिन उस समय तक जमीन से इसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। इसके बारे में आम आदमी को तब पता चला जब कमर्शियल एरोप्लेन आया। पेरू के ऊपर से हवाई उड़ान के समय इसे नोटिस किया गया। एक जर्मन मैथमेटिशियन और आर्कियोलॉजिस्ट मारिया रिची ने इस पर लगभग 40 वर्षों तक रिसर्च की, जिसकी वजह से इन्हें लेडी ऑफ लाइन्स भी कहते हैं। इस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि वो इसी रेगिस्तान के पास थोड़ी दूरी पर एक छोटे से घर में रहने लगी, ताकि वहाँ पर आने वाले गैर जिम्मेदार टूरिस्टों को इसे नुकसान पहुँचाने से रोका जा सके। इस लाइन को किसने बनाया, इसका उत्तर तो नहीं है, पर इसके बारे में कई मान्यताएं और अनुमान हैं। कुछ लोग इसका धार्मिक पक्ष बयां करते हैं तो कुछ इसे एलियन से जोड़ते हैं। जो धार्मिक आधार देते हैं उनका कहना है कि नाज़का में रहने वाले लोगों ने इन आकृतियों का निर्माण इसलिए किया ताकि आसमान में रहने वाले देवता उसे देख सके और उनकी रक्षा कर सके। हालांकि उन देवताओं के बारे में कुछ पता नहीं है। अमर उजाला.com